हर बार अच्छा रिश्ता टूट जाता है क्या? ये ग्रहों का कोई क्रोध नहीं है, ये आत्मा की अधूरी परीक्षा है। या तो रिश्ता तय होकर टूट जाता है या फिर सालों बीत जाते हैं पर कोई रिश्ता आता ही नहीं। सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी अचानक बात रुक जाती है, बिना किसी वजह दूसरी पार्टी पीछे हट जाती है। घर में बस यही सवाल गूंजता रहता है, आखिर गलती कहां है? क्या ये कुंडली का कोई दोष है या फिर समय ठीक नहीं चल रहा है? नमस्कार। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ है तो आपको कमेंट बॉक्स खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उसमें लिखना चाहिए, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ताकि मैं उसकी पड़ताल करके आपको कुछ बता सकूं और मैं ये समझ सकूं कि कितने लोग इस कार्मिक पैटर्न से गुजर रहे हैं और उनका उपाय आखिर में है क्या। आज मैं लेकिन आपको ये बात बताऊंगा कि ये ग्रहों का कोई क्रोध नहीं है, बल्कि आत्मा की अधूरी परीक्षा है जिसको आपको समझना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो मामले दिखाऊंगा। पहला मामला देखिए, जहां रिश्ता पूरी तरह तय हो जाता है, दोनों परिवार राजी होते हैं, यहां तक कि शादी की तारीखें भी निकल आती हैं। फिर अचानक क्या होता है, सब खत्म हो जाता है, फोन बंद हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है और कोई स्पष्टीकरण भी नहीं होता है। और एक और मामला होता है, दूसरा मामला, वो भी उतना ही उलझा हुआ है, जहां कोई प्रस्ताव आता ही नहीं है। हर बार प्रस्ताव किसी न किसी अजीब वजह से अधूरा रह जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका सिर्फ एक ग्रह दोष नहीं है, बल्कि कई बार यह ग्रहों के बीच बदलती हुई एक कमांड है, यानी कमांड के बीच में शिफ्ट होता है, उसका परिणाम है। जब यह ग्रह विशेष रूप से सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस जो कि मैरिज का होता है, या फिर नवांश कुंडली जो अगेन मैरिज की होती है, उसके 7th हाउस पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, तो विवाह की संभावना धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो एक सामान्य सा दोष ही लेकर आते हैं। शुरू में बहुत एलिमेंट्री सा दोष लगता है, लेकिन समय के साथ वही दोष बदलकर अविवाह योग यानी कि नो मैरिज योग के अंदर बदल जाता है, यानी उसका रूप ले लेता है। यानी ग्रह केवल बाधा नहीं डाल रहे हैं यहां पर, बल्कि वे रिश्तों को कार्मिक रूप से अस्वीकार कर रहे हैं कि तेरी शादी हम होने ही नहीं देंगे, ताकि आत्मा उस अधूरी परीक्षा को दोबारा समझे और पूरा कर सके। इसके अंदर हमको अपने आप को रीसेट करना पड़ता है, वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं। विवाह केवल 7वां भाव नहीं होता, वे 3-4 प्रमुख ग्रहों की एक कंपैटिबिलिटी की परीक्षा होती है। और वो ग्रह कौन से होते हैं वो सुनिए। जुपिटर होता है यानी कि गुरु, सूर्य यानी कि सन, चंद्र यानी कि मून और मंगल यानी कि मार्स। अगर गुरु जुपिटर गलत स्थिति में है कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति की सोच और अपेक्षाएं अवास्तविक हो जाती हैं। वो जो चाहता है वो शायद उसके कर्मफल से ज्यादा होता है, यानी कि उसको चाहिए बहुत कुछ लेकिन वो उसका अधिकारी होता ही नहीं है। और यही असंतुलन रिश्तों को तोड़ देता है, यानी कि जोड़ता ही नहीं। अगर सूर्य अशुभ स्थिति में होता है कुंडली के अंदर, तो पिता या परिवार के पुरुष सदस्य अनजाने में विवाह के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। कभी उनकी अपेक्षाएं, कभी उनका अहंकार या कभी उनके अधूरे सपने बच्चों के निर्णयों पर हावी हो जाते हैं। मेरे को तो आईएएस ही चाहिए। अगर चंद्र कमजोर हो तो मां की भावनात्मक असुरक्षा भी रिश्तों को बिगाड़ सकती है। कभी मां को डर लगता है कि यह रिश्ता मेरी बेटी को मुझसे कहीं दूर तो नहीं कर देगा। और एक बात और है, यदि मंगल नेगेटिव या कमजोर हो जाता है या तनावग्रस्त हो जाता है, तो भाई बहनों का जो हस्तक्षेप होता है या फिर गलत सलाह, वो विवाह को बहुत कठिन बना देता है। तो आप समझे कि आपका 7th हाउस इसके अंदर उसका ज्यादा दोष नहीं है, बाकी ग्रह उसके अंदर क्या केमिस्ट्री बना रहे हैं उसका बहुत बड़ा एक मायाजाल है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक बात है कि हर रिश्ते के टूटने का क्षण असल में एक ग्रह को दूसरे ग्रह के कमांड ट्रांसफर का क्षण होता है। मान लीजिए जब रिश्ता तय हुआ था तब सूर्य कमजोर तो था पर उग्र नहीं था, यानी कि एग्रेसिव नहीं था।
था, इसलिए सब कुछ सहज चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी, मेलजोल भी हो रहा था, सब सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे गोचर यानी कि ट्रांजिट बदला और सूर्य पर मंगल, राहु या शनि का प्रभाव आया तो अचानक परिदृश्य बदल गया। अब यही ग्रह यानी कि सूर्य व्यक्ति के मन और निर्णय पर असर डाल रहा है। सरल शब्दों में समझा दूं, मान लीजिए कि शादी तय हो गई, किसी एक सदस्य के मन में कोई समझौता उसने किया कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो देखने में तो खुश है पर भीतर से वो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। यहां पर जैसे ही ग्रह बदलते हैं उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट सक्रिय हो जाता है, वो पीछे व्यक्ति हट जाता है जो कि असहज होता है, बातचीत वहां पर रुक जाती है और सबको लगता है कि अचानक ये क्या हो गया। असल में वो परिवर्तन अचानक था ही नहीं, वो ग्रहों की कमांड के परिवर्तन का परिणाम था। ब्रह्मांड संकेत देता है यह रिश्ता अभी आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए उसको वो तोड़ देता है। मुझे याद आता है एक लड़की मेरे पास आई थी, उसकी 3 बार शादी तय होकर टूट चुकी थी। हर बार वजह अलग थी लेकिन पैटर्न वही था। जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो पाया कि सप्तम भाव यानी कि मैरिज का जो हाउस होता है उस पर बार बार एक नेगेटिव गोचर हो रहा था। कभी राहु का हो रहा था, कभी शनि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, साथ ही साथ सूर्य भी 7th हाउस को कमजोर कर रहा था। मतलब पिता का प्रभाव निर्णयों पर ज्यादा हो रहा था। मैंने उससे एक बात कही, इस बार पिता को पीछे रखो और अब मां या फिर अपने भाई को आगे जाने दो। पहली तो वो मना किया उसने, फिर लेकिन उसने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और उसका काम बन गया। क्योंकि ग्रहों का दोष देने से पहले हमें उनके संदेश को समझना चाहिए। ग्रह हमें रोक नहीं रहे होते हैं, बस वो हमको बैलेंस करना सिखाते हैं। अगर आपके साथ भी बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इस पैटर्न को पहचानने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखें कि आपका रिश्ता आमतौर पर किस स्टेज पर आकर रुक जाता है या फिर टूट जाता है। क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं उस पैटर्न्स को खुद देख पाऊंगा और आपको अगले वीडियो में उसे विस्तार से समझा पाऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए इवेंचुअली, यदि आप वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना चाहते हैं। हर मामला कहां अटकता है, कौन है असली कल्प्रिट, क्या वो आपकी अपेक्षाएं हैं या फिर वो परिवार की अपेक्षाएं हैं या फिर सामने वाले की शर्तें, इस चक्र को तोड़ना ही पड़ेगा। यह आपको समझना ही होगा, वरना यही नो मैरिज योग का रूप ले सकता है। कितना भयावह हो जाएगा वो। जब लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मैं कुंडली देखकर ऐसी बातें बताता हूं जो वो खुद कभी नहीं देख पाते हैं। जैसे आपका जीवन साथी किस दिशा से आएगा, कौन सी दिशा से आएगा, वो क्या करता होगा, वो किस परिवार से होगा, यानी कि परिवार का स्टेटस क्या होगा, आपसे ऊपर होगा, नीचे होगा या बहुत ऊपर होगा, उसके माता पिता का आपके साथ रिश्ता कैसे होगा। कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये आपकी कुंडली से देख के पता चल जाता है। और आपके अपने घर में कौन सा व्यक्ति आपके विचार बदलकर विवाह का मार्ग खोल सकता है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह पता चल जाती है। यह सब आपकी कुंडली से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यह उसी में तो लिखा हुआ है। जब यह समझ में आता है तो मन भावनाओं से नहीं, बुद्धि और दिशा से निर्णय लेने लगता है। अंत में कहना चाहूंगा, किसी ग्रह को दोष मत दीजिए। वो आपके जीवन का शत्रु नहीं है, आपकी आत्मा का वो शिक्षक है। ग्रह आपको सजा देने नहीं आते हैं, वो आपको समझाने आते हैं कि आपको बदलना आखिर है क्या, और सबसे बड़ी बात कैसे बदलना है, और फिर किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। हर ग्रह का प्रभाव आपकी आत्मा का विकास का एक अध्याय है। हर एक अध्याय आपको पढ़ना नितांत आवश्यक है। जो इसे समझ लेता है उसको कोई ज्योतिषीय डर होता ही नहीं है, बल्कि वह उसके लिए प्रकाश का एक मार्ग बन जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो कमेंट बॉक्स में आज कुछ मैंने नया सीख लिया है ये लिख दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आज आपने जीवन में क्या सीख लिया है। और हां, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।